यू आर वेलकम सुमित कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एपी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरें। तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे। नंबर एक सवाल है आपका 2 कठाल है और ये 26 है। तो इस टाइप से इसे हम लोग भरना है रिक्त स्थान। तो इसे कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पे कैसे पढ़ना, इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला होता है पहला पद को हम लोग बोलते हैं ए बराबर कितना है 2। अब देखो दूसरा पद खाली है, कौन पद है, तीसरा पद है। तो यहाँ पे लिखोगे एपी का तीसरा पद सूत्र होता है ए प्लस 2d, क्योंकि जब तीसरा बोलेंगे तो ए तो बोलेंगे ही, लेकिन उससे एक कम बोल देना। तो ए प्लस 2d बराबर कितना है यार, तीसरा पद 26 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का मान दिया हुआ है 2 प्लस 2 और डी तो कुछ दिया ही नहीं, इसलिए हम लोग इसे उतार देते हैं। बराबर क्या हो गया 26। अब हम लोग क्या करेंगे 2d बराबर 26 प्लस को पार करोगे माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे इसे 2d बराबर 26 में 2 गया 24। अब हम लोग क्या करेंगे ये d बराबर 24/2, इसे कटा देंगे, क्या निकला d बराबर 12। अब मुझे कौन सा पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे एपी का दूसरा पद सूत्र होता है ए प्लस डी। ए कितना है 2 और डी कितना निकला 12 2 कितना हो गया 14। इस टाइप से हम लोग रिक्त स्थानों को भरने सीखेंगे। नंबर टू में है एक इस टाइप से दिया हुआ है, फिर 13 है, फिर कठाल है, फिर 3 है। तो ऐसे सवाल है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। जिसमें पहला पद खाली है, तीसरा पद खाली है। तो देखो पहला पद कुछ भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। कौन सा पद है, ये दूसरा पद है। तो यहाँ पे लिखोगे एपी का दूसरा पद सूत्र होता है ए प्लस डी। दूसरा पद कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर तीसरा पद खाली है, कौन पद है, चौथा पद है। तो यहाँ पे लिखोगे एपी का चौथा पद सूत्र होता है ए प्लस 3d बराबर चौथा पद कितना है 3 है। मतलब इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो लिखा हुआ है a प्लस डी बराबर 13 और दूसरा जो लिखा हुआ है a प्लस 3d बराबर 3, इसको क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग घटाने पर। तो घटा ये कट गया। अब d में 3d जाएगा तो क्या बचेगा -2d, और 13 में 3 जाएगा तो 10। d बराबर 10/-2, इसे कटा देंगे तो माइनस क्या निकलेगा 5। d बराबर -5। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या है कि यहाँ पे d तो निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में समीकरण 1 में d का मान रखने पर ये लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 में d का मान रखने पर। समीकरण 1 कहाँ यहाँ है, तो इसे लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13। अब देखो कि a तो कुछ नहीं है, d का मान दिया हुआ है यहाँ पे -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -5, इसको घेर देंगे बराबर 13। a प्लस माइनस 5 बराबर 13। अब a बराबर 13 प्लस माइनस को पार करोगे +5, a बराबर क्या निकल गया 18। 13 5 18। अब देखो जो पहला पद है उसे हम लोग क्या कहते हैं a बराबर कितना निकला 18 निकला। अब मुझे कौन सा पद है, ये पहला पद निकल गया, दूसरा पद है, तीसरा पद खाली है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एपी का
तीसरा पद, एपी का तीसरा पद सूत्र होता है a प्लस 2d। ए का मान कितना हो गया 18 प्लस 2 गुना डी का मान यहाँ कितना निकला है -5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -5। 18 अब प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 18 में 10 गया कितना हुआ 8। तो हम लोगों को ये कितना निकल गया 8। इस टाइप से हम लोग इसे बनाने सीखेंगे। और हम लोग तीसरा हिसाब देते हैं। तीसरा हिसाब आपका इस टाइप से है 5, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया, इस टाइप से हिसाब दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हल लिखेंगे। पहला पद है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद नहीं है, फिर चौथा पद है। तो इसको हम लोग a बराबर क्या लिखोगे 5, और हमको ना दूसरा है ना तीसरा है, कौन सा पद है चौथा पद है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का चौथा पद सूत्र होता है a प्लस 3d बराबर, इसको पढ़ेंगे 9 दूनी 18 1 19, 19 बटा क्या निकल गया 2, क्योंकि एपी का चौथा पद बराबर सूत्र होता है। अब देखो a का मान क्या है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। अब हम लोग लिखेंगे 3d बराबर 19/2 प्लस है, ऊपर करोगे -5। 3d बराबर यहाँ बटे में नहीं कुछ तो 1, 2 1 का लघुत्तम करोगे तो 2, 2 से करोगे तो 1, 1 गुना 19 करोगे 19 माइनस 1 से करोगे 2, 5 दूनी 10। 3d बराबर 19 में 10 गया तो क्या बचा 9/2, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसे, इसीलिए d बराबर 9/2 गुना, जब इसे हम लोग यहाँ पे लाएंगे गुना में तो एक कोना कोनी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं और इसे हम लोग कटा सकते हैं। 3 × 3, d बराबर क्या निकला 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे इसे, ये d निकल गया। अब हमको क्या, कौन सा पद खाली है, दूसरा पद खाली है। तो यहाँ पे लिखोगे एपी का दूसरा पद सूत्र होता है a प्लस d। ए का मान यहाँ लिखा हुआ है 5 प्लस डी का मान क्या है 3/2। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 5 दूनी 10 3 13/2, मतलब दूसरा पद क्या निकला 13/2। अब कौन सा पद खाली है, तीसरा पद खाली है। तो यहाँ पे लिखोगे एपी का तीसरा पद सूत्र होता है a प्लस 2d। a का मान कितना है 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है a का मान 5, तो 5 प्लस 2 गुना d का मान कितना है यहाँ 3/2। इसको कटा दिए, 5 प्लस 3, तो 5 3 कितना हो गया 8। इस टाइप से हम लोग रिक्त स्थानों को भरने सीखेंगे और आगे हम लोग फिर एपी में देंगे जवाब। तो इसके लिए थैंक यू।